मुबारक हो, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। लेकिन इससे एक आम भारतीय यानी कि आपके और मेरे जैसे लोगों को भला क्या फायदा हुआ? आइए मैं समझाता हूँ। ताला लगा है, बच्चा हो गया यहीं बाहर ही। देखो सामने देख लो। ये जो वीडियो आपने अभी देखी, ये उत्तर प्रदेश के एक पीएचसी सेंटर यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर की है, जहां ताला लगा होने की वजह से एक औरत की डिलीवरी बाहर सड़क पर ही हो गई। और आए दिन आप ऐसी वीडियोस जरूर देखते होंगे जहां सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर बेडों की हालत खराब है, तो कहीं एनआईसीयू वार्ड में चूहे घूम रहे हैं, तो कहीं ग्लूकोज या खून चढ़ाते समय स्टैंड ना होने की वजह से वो बोतल उन परिजनों के हाथ में दे दी जाती है। आजादी के 78 साल बाद भी हमारा हेल्थ केयर सिस्टम संघर्ष कर रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है सरकारी फंड्स की कमी। केंद्र सरकार के पास बिहार के वोटर्स को खरीदने के लिए, जी हाँ लिटरली खरीदने के लिए, अगर इलेक्शन से पहले किसी को पैसा दिया जाए तो उसे खरीदना ही कहा जाएगा। लेकिन हेल्थ सेक्टर का बजट बढ़ाया जाए, शायद इसके लिए पैसा नहीं। और सिर्फ बिहार ही नहीं, जब दिल्ली और हरियाणा में इलेक्शन थे तब भी बीजेपी सरकार ने वोटर्स को पैसा देने की बात कही। वैसे भी भारत अपनी जीडीपी का सिर्फ 3.5% अपने हेल्थ सेक्टर पर खर्च करता है, जो कि दुनिया के बहुत सारे गरीब और छोटे देशों की तुलना में भी बहुत कम है, जैसे नेपाल और लाइबेरिया। जहां नेपाल अपनी जीडीपी का लगभग 6% पैसा अपने हेल्थ सेक्टर पर खर्च करता है, वहीं लाइबेरिया का बजट उनकी जीडीपी का 13.84% के आसपास है। गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर पर कम निवेश सीधा फैसिलिटीज के ऊपर असर डालता है। हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ नाम के लिए होते हैं, जहाँ ना तो डॉक्टर्स होते हैं और ना ही दवाई। जहाँ WHO की गाइडलाइंस के अनुसार 1000 मरीजों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, वहीं भारत इस रेस में अभी 0.7 डॉक्टर्स के साथ काफी पीछे है। लेकिन परेशानी सिर्फ बजट नहीं है, परेशानी है भ्रष्टाचार। परेशानी तब आती है जब इस 3.5% में से भी काफी सारा पैसा नेताओं की जेब में चला जाता है। ऐसे में वो पैसा सरकारी हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग में नहीं लग पाता, दवाइयां नहीं ला पाता और ना ही सरकारी अस्पतालों में बेड ला पाता है। और जब सरकारी हॉस्पिटल्स में बात ना बने तो फिर लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जाना पड़ता है, जहाँ सुविधाएं तो हैं लेकिन वो इतनी महंगी है कि या तो लोगों को कर्जा लेना पड़ता है या फिर अपना कुछ बेचना पड़ता है। क्योंकि भारत में मेडिक्लेम पॉलिसी होल्डर्स की संख्या लगभग 35% के आसपास है। भारत में आज भी 65% लोग अपने इलाज का खर्च अपनी जेब से देते हैं। हमारे गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर की बदहाली केवल प्रशासनिक समस्या नहीं है, ये मानवाधिकारों का हनन है। स्वास्थ्य सेवाएं कोई दान नहीं है, ये आम आदमी का अधिकार है। इस सिस्टम को ठीक करने के लिए हमें सरकार से दो टूक मांग करनी चाहिए। पहली तो ये कि हेल्थ सेक्टर का बजट बढ़ाया जाए और दूसरी ये कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। ये मांग हर भारतीय को करनी चाहिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर, कि हर भारतीय को उसके इलाके में बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज मिल सके।